बहुत पुराने समय की बात है। वृंदावन की पावन भूमि पर एक साधक रहते थे। उनका पूरा जीवन युगल स्वरूप श्री राधा रानी की अनन्य भक्ति में डूबा हुआ था। संध्या का समय था। दैनिक उपासना पूर्ण करके वे कुंजवन की ओर बढ़ रहे थे। मार्ग में एक विशाल बट वृक्ष आया। अनजाने में उनकी जटा उस वृक्ष की लटकती जड़ों में फंस गई। उन्होंने बहुत प्रयत्न किया, कभी दाएं कभी बाएं, पर जटा खुलने का नाम ही नहीं ले रही थी। साधक मुस्कुराए और शांत भाव से वहीं बैठ गए। मन में ना कोई क्रोध था, ना कोई व्याकुलता। बस इतना कहा, जिसने उलझाया है वही सुलझाएगा। समय बीतता गया। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन हो गए। तभी एक नन्हा सा बालक, ग्वाल बालक वहां आया। बड़ी ब्रज सरल बोली में बोला, बाबा आपकी जटा तो उलझ गई है, अगर आज्ञा हो तो मैं खोल दूं। साधक ने आंखें खोली और बोले, नहीं बालक, पीछे हट जाओ। जिसने उलझाई हैं वही सुलझाएगा। बालक ने मासूमियत से पूछा, तो बाबा उसका नाम बता दो, मैं जाकर बुला लाऊंगा। साधक मुस्कुराए, नाम नहीं बताया जाता। क्षणभर में वही बालक मुरली की मधुर तान के साथ साक्षात श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हो गए। करुण स्वर में बोले, महात्मन आपकी जटा मैं नहीं उलझाई थी, अब मैं आ गया हूं। साधक बोले, पहले यह बताओ तुम कौन से कृष्ण हो। भगवान भी ठिठक गए, मुस्कुराए और बोले, यह कैसा प्रश्न है। साधक बोले, देवकी नंदन है, यशोदा नंदन है, द्वारकाधीश हैं और एक हैं नित्य निकुंज बिहारी। मैं उन्हीं का उपासक हूं। श्री कृष्ण बोले, वही तो मैं हूं। साधक ने फिर कहा, नहीं, नित्य निकुंज बिहारी कभी अकेले नहीं होते, वे तो राधा रानी के बिना क्षण भर भी नहीं रहते। इतना कहते ही आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया और वहां श्री राधा रानी प्रकट हुई। मधुर वाणी में बोली, बाबा कृष्ण और राधा अलग नहीं है, हम दोनों एक ही तत्व हैं। युगल दर्शन पाकर साधक भाव विभोर हो गए। नेत्रों से अश्रुधारा बह चली। जब राधा रानी श्री कृष्ण जटा सुलझाने आगे बढ़े तो साधक चरणों में गिर पड़े और बोले, अब जटा नहीं, हे प्रभु मेरा पूरा जीवन ही सुलझा दीजिए। इतना कहकर भक्ति में लीन साधक शांत हो गए और युगल सरकार ने उन्हें नित्य लीला में स्थान प्रदान किया। जब जीवन की उलझन ईश्वर के चरणों में रख दी जाती है तो समस्या नहीं रहती, सिर्फ कृपा बचती है।